Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सैंपल पेपर आईएससी अकाउंट्स 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी जो कि हमें ऑप्शन में दिया जाता है ना। बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया क्या गया है, पीयू नी एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली. Nina retires and her claim including her capital and entitlements from the firm including her share of goodwill of the firm is 60,000. मतलब नीता पीयू एंड नीता क्या थे, पार्टनरशिप में थे, ठीक है ना, और उनका रेशियो कितना था, 3:1 था. नीना रिटायर हो गई एंड हर क्लेम इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंटाइटलमेंट फ्रॉम द फर्म इंक्लूडिंग हर गुडविल, मतलब उसकी कैपिटल एंड उसकी गुडविल वो कितना है, 60,000 है, ठीक है ना. प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ना, जैसे एडमिशन के टाइम पे कैपिटल और वो गुडविल लेके आता है पार्टनर, ऐसे रिटायरमेंट के टाइम पे कैपिटल और गुडविल वो लेके जाता है, ठीक है. सो आफ्टर दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ सम अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट ₹18,000 व्हिच हैड टू बी रिकॉर्डेड. मतलब जब हमारा कोई पार्टनर जाता है तो हम असेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं ना, असेट्स की हम रिवैल्यूएशन करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हम वो उनकी दोबारा से रिवैल्यूएशन करते हैं एंड उनकी जितनी भी चेंजेस वगैरह आए होंगे, अगर लॉस में जाते हैं तो हम उनका जो भी पार्टनर्स है उनको पेमेंट करनी पड़ती है, अगर उनका प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम उससे प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही एक अनरिकॉर्डेड असेट थी जो कि किस नाम से थी, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से थी, ठीक है ना. तो वो अनरिकॉर्डेड थी तो हमें अनरिकॉर्डेड असेट को क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड असेट थी, अनरिकॉर्डेड असेट हमें प्रॉफिट है, ठीक है. तो इसको हम किससे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड डाल देते हैं, ठीक है. तो ये है पूरा हमारा, और फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है, कोई नहीं, ये तो हम कर लेंगे. अपॉन रिकॉर्डिंग टू दिस ऑफिस इक्विपमेंट द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू नीना वाज डिटरमाइंड एंड पीयू सेटल्ड इट बाय गिविंग नीना. मतलब ये जो अपॉन रिकॉर्डिंग दिस ऑफिस इक्विपमेंट, हमें क्या करना है, ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करना है, और जो रिवाइज्ड अमाउंट निकलेगा इससे, जो इसका रिवाइज्ड अमाउंट है, वाज डिटरमाइंड एंड पीयू सेटल्ड इट बाय गिविंग नीना दिस ऑफिस इक्विपमेंट एंड फॉर द बैलेंस शीट ड्रॉ अ प्रॉमिसरी नोट. मतलब देखो हमें पूरा उसको कितना देना है, 60,000 रुपीज, तो उसका एज अ गुडविल और कैपिटल हमें देना ही है, ठीक है. गुडविल एज अ उसको हमें 60,000 रुपीज तो देना ही है. अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है 18,000 रुपीज की, ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है 18,000 रुपीज की, तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, है ना, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट है तो पहले इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इनको क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि एसेट है, एसेट क्या है, एसेट इधर अनरिकॉर्डेड एसेट थी तो वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा एंड इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो सबको पता ही है, ठीक है ना. फिर ये प्रॉफिट होगा 18,000 का, तो इन दोनों के शेयर में बटेगा, कितने शेयर में, 3/4 एंड इनका 1/4 में, ठीक है ना. तो ये किसका होगा, ये पीयू का होगा और ये नीना का होगा. जो भी हम इसके शेयर में बांटेंगे तो अगर नीना का जो भी शेयर निकल के आता है ये 18,000 में, तो इसको वो भी देना पड़ेगा, तो ये 60,000 में जो अमाउंट निकल के आएगा हम उसको इधर भी प्लस कर देंगे, तो जो वो टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है, जब ये टोटल अमाउंट आएगा तो उसको हम प्लस करके हमें वो टोटल अमाउंट इसको देना पड़ेगा, ठीक है. और अब हमें जो उसको टोटल अमाउंट ये देना है, अभी हम डिटेल में जब क्वेश्चन लगाएंगे तब भी समझेंगे, तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं. जब ये टोटल अमाउंट ये निकलेगा हमें ये पेमेंट करना पड़ेगी, किसको, नीना को पेमेंट करना पड़ेगी, क्योंकि वो जा रही है, ठीक है. तो हमें जितना भी अमाउंट निकलेगा उसका पेमेंट करना पड़ेगी, तो ये जो पेमेंट उसको करना है, हमें ये जो पेमेंट करना है, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट है जो 18,000 का, हम 18,000 का उसको ऑफिस इक्विपमेंट दे देंगे, और बाकी का जितना बैलेंस बचेगा तो उसे पीयू क्या करेगी, पीयू एक प्रॉमिसरी नोट दे देगी, क्या दे देगी, प्रॉमिसरी नोट दे देगी, ठीक है. और ये प्रॉमिसरी नोट देने को हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट को बोलते हैं हम बिल्स पेएबल. सबको पता है क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल. तो हम इसको बिल्स पेएबल के नाम से भी एंट्री कर सकते हैं या फिर हम प्रॉमिसरी नोट के नाम से भी कर सकते हैं. तो ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है. जो भी उसको ले जाना है उसको कौन देगा, जो पीयू है, पीयू सेटल करेगी उसका अकाउंट, उसको ऑफिस इक्विपमेंट देके, और जितना भी बैलेंस बचेगा उसका बैलेंस क्या, बिल्स पेएबल प्रॉमिसरी नोट के नाम से बैलेंस जितना भी बचेगा उसको बाद में पे कर दिया जाएगा, ठीक है. ये क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन द डेट ऑफ नीनाज रिटायरमेंट. हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड करना है. तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये लेके जा रहा है, ठीक है. तो हमें अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो सबसे पहले हमें अनरिकॉर्डेड एसेट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना पड़ेगी, और रिवैल्यूएशन करने के बाद ऑफिस इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालने के बाद उनके बीच में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. फिर उसके बाद जब वो नीना जा रही है तो नीना के अकाउंट को सेटल करने के लिए हमें जर्नल एंट्री, ठीक है. तो 3-4 जर्नल एंट्री होंगी हमारी, अप्रॉक्स 3 जर्नल एंट्री होंगी, उसमें हम पूरा
क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ऑफिस इक्विपमेंट अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, तो हम क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब सबको पता है जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और जो अनरिकॉर्डेड एसेट रहती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड आती है, जो अनरिकॉर्डेड एसेट रहती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है, ठीक है ना, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमें प्रॉफिट तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा क्रेडिट साइड आता है। तो मैंने जनरल एंट्री बताना सिखाई थी, सिंपल सा आप याद कैसे रख सकते हो, ऑफिस इक्विपमेंट इधर क्रेडिट साइड था तो इधर क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री में इधर देखो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट में था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इधर हमने सिंपल सी जनरल एंट्री बनानी है। आपको अगर जनरल एंट्रीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई एक बार अकाउंट लर्न है ना इनके, तो अपने आप ही क्या कर लोगे, आप इनकी जनरल एंट्री फ्रेम कर लोगे। जैसा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट साइड आता है, तो जनरल एंट्री में अपोजिट हो जाएगा और कहां जाएगा, डेबिट में, ठीक है। और कौन से अकाउंट में हमने लिखा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और वो अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की थी, 18,000 रुपीस की। और क्या हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीन अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड। समझ आया। तो इसके बाद क्या बना, रिवैल्यूएशन। फिर हमें क्या करना है, वो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे देखो, जब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम इधर बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए इधर हम बैलेंस करेंगे, तो ये जितना भी बैलेंस आएगा ये प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो ये जो 18,000 हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पीयू का कितना आ रहा है, 135, क्योंकि इसका शेयर कितना था, 3/4 था, और इसका कितना था, 1/4 था। तो इसके शेयर में 18,000 को किया, तो 3/4 का कितना आ रहा है, 13,500, और ये 1/4 के हिसाब से कितना आ रहा है, 4,500, ठीक है। तो हमने इनका प्रॉफिट कर दिया है। ये देखो प्रॉफिट डेबिट साइड आता है ना इधर, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम डेबिट साइड करते हैं, तो जनरल एंट्री में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट साइड कर दिया, और कौन से अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सिंपल सा, जनरल एंट्रीज आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, इधर 60,000 रुपीज हमें क्या देना है, 60, इधर देख लो अलग से, पहले एक बार मैं इरेज कर दूं इधर थोड़ा, देखो 60,000 रुपीज हमें इधर करना है, प्लस इसको कितना देना है, प्लस 4,500 रुपीज हमें और देना है अनरिकॉर्डेड एसेट का, तो प्लस 4,500, तो कितना हो गया, 64,500 रुपीज हो गया, ठीक है। तो हमें ये पूरा किसको देना है, नीना को देना है। नीना को हम कैसे देंगे, जो पीयू है, पीयू का ऑफिस इक्विपमेंट देके सेटल कर देगी अकाउंट, और उसके साथ साथ जितना भी बैलेंस अमाउंट रहेगा वो हम इसको प्रॉमिसरी नोट एज अ बिल्स पेबल बाद में दे देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, जब हमारे पास से क्या जा रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट जा रहा है, ठीक है। पेमेंट जब हमारे पास से जाती है, तो देखो सबको पता है जब हमारे पास से कोई चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं जनरल एंट्री में। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास जा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, और पेमेंट देना है हमें, तो इधर से जा रहा है ऑफिस इक्विपमेंट 18,000 का, 64,500 हमें टोटल देना था, तो ये हमारा 18,000 रुपीज हमारे पास से ये जा रहा है, ठीक है। और टू प्रॉमिसरी नोट अकाउंट, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट अकाउंट हमें बैलेंस हम प्रॉमिसरी नोट से दे रहे हैं, तो ये हमारा 46,500, और प्रॉमिसरी नोट की जगह आप क्या लिख सकते हो, बिल्स पेबल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, समझ आ गया। तो 46,500 रुपीज जो बैलेंस है वो हमने प्रॉमिसरी नोट में डाल दिया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, इधर फिनिश होता है। आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया हो, जो चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको इजीली समझा दूंगा, ठीक है ना। सो इसी के साथ साथ आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह कर देना, है ना। और भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, वीडियो वगैरह चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप वो भी बता देना, है ना। सो इसी के साथ साथ ये होता है हमारा सेशन फिनिश। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharad Sahu and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.